अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प स्टोरी लेके आया हूं। स्टोरी क्या है? एक ऐसा वाकया है जो अभी तक हो रहा है और इस कौम के जो हुक्मरान हैं न जाने वो कब इसकी तरफ तवज्जो देंगे। वो बात है हमारी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करेंगे तो मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। यार, ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट FA तक के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% हैं, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में ये सिर्फ ऐसा। सब कॉन्टिनेंट से मुराद बरसगीर पाको हिंद में जो पासिंग मार्क्स है ना वो सिर्फ 33% हैं। इंटरमीडिएट तक मैं आपको बताता चलूं, इंटरमीडिएट तक जो 33% पासिंग मार्क्स हैं वो कैसे राइज हुए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अब तक राइज हैं। और उस राइज होने की वजह मैं अभी बयान करता हूं और आप यार बड़े उस चीज को एंजॉय करेंगे कि ये 33% पासिंग मार्क्स बने कैसे हैं और उन 33% पासिंग मार्क्स हासिल करने के बाद उसका फायदा क्या है। ये भी मैं आपको बताता हूं कि आखिर उसका कोई फायदा होता है या नहीं होता। ये गालबन 1858 की बात है। ये याद रखिएगा, मैं आपको 160-70 साल पीछे लेके जा रहा हूं। 160-70 साल पीछे के 1858 की जंग आज़ादी के बाद यहाँ पे चूंकि पाको हिंद में अंग्रेजों का राज शुरू हो गया, अंग्रेज यहाँ पे हुक्मरानी करना शुरू हो गए। तो पहली दफा जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ तो उसमें 1858 में जो पहली दफा पासिंग मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो उस वक्त जो इशू सामने आया वो इशू ये सामने आया कि यार ये पासिंग मार्क्स कितने कम से कम होने चाहिए। जाहिर है यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाको हिंद के लोग थे वो खुद तो फैसला कर नहीं सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों से पूछा कि यार बताएं हमें कि ये जो मैट्रिक के इम्तिहान हमने लिया है इसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो वहाँ पे जो लोकल गोरे थे जो मतलब इंतजामात संभालते थे उन्होंने भी इस बात पे गौर किया कि हाँ यार, यहाँ पे मैट्रिक का इम्तिहान तो हमने ले लिया है तो इसके पासिंग मार्क्स कैसे होने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आप ठहरो, हम इंग्लिस्तान से पूछते हैं। उन्होंने इंग्लिस्तान से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे मैट्रिक का एग्ज़ाम लिया है और बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स हैं बच्चों के वो कम से कम कितने होने चाहिए। यहाँ पे नाजरीन इतनी इंटरेस्टिंग बात है, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इंग्लिस्तान के गोरों ने ये आपस में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो गोरों से आधे ज़हीन हैं, यानी कि जितने गोरे इंटेलिजेंट हैं उसका 50% जो सब कॉन्टिनेंट है बरे सगीर पाको हिंद के लोग हैं वो ज़हीन है। यानी उन्होंने तय कर लिया कि जो बरे सगीर पाको हिंद के लोग हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो गोरों से आधे इंटेलिजेंट है। यानी कि अगर 100% गोरा इंटेलिजेंट है तो 50% सब कॉन्टिनेंट के। इसलिए वहां पे जो पासिंग मार्क्स थे अपना इंग्लिस्तान में तब थे 65%। उन्होंने कहा यहाँ पे 65% है, वो आधे इंटेलिजेंट है हमसे हमसे मतलब कम अकल रखते हैं, कम फहमो फरासत रखते हैं, तो इसलिए उनकी जो है ना पासिंग मार्क्स इस तरह करते हैं 32.5%, यानी कि 32.5% रख देते हैं। तब जो पहला एग्जामिनेशन हुआ 1858 में तो तब जो पासिंग मार्क्स थे वो 32.5% हो गए, क्योंकि जाहिर है यहाँ के जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट के लोग, इन्होंने भी ये बात तस्लीम कर लीजिए कि हम गोरों से आधे ज़हीन है। ये चलता रहा 3 साल तक। उन्होंने कहा यार ये 32.5% का कोई मतलब हिसाब नहीं बनता, इसको क्या करें, इसको इस तरह करते राउंड फिगर में कर लेते हैं। तो फिर ये आपस में गोरों ने डिसाइड किया चलें ये 33% यानी कि 33% रख लेते हैं।
नाज़रीन, कितनी हैरत की बात है कि 150 साल गुजर गया है, 150 साल गुजर गया है। 1947 में गोरे यहाँ से चले गए हैं और अभी तक जो पासिंग मार्क्स हैं इंटरमीडिएट तक के वो 33% है, 33% है। अब मज़े की बात यह है कि पासिंग मार्क्स तो 33% है, 33% है, लेकिन मज़े की जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो पाकिस्तान में, अब इंडिया को छोड़ दें, जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है एडमिशन का, वहाँ पे आपको कम से कम जो एडमिशन के लिए 45% मार्क्स चाहिए, यानी कि 45% मार्क्स चाहिए अगर आप आर्ट्स या किसी इस तरह के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कम से कम 60% आपको मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट में। लेकिन हैरत की बात है कि 150 साल गुजर जाने के बावजूद ये कौम इस गुलामी से नहीं निकल सकी कि हम गोरों जितने ज़हीन है या नहीं है। अगर ये अपने आप को गोरों जितने ज़हीन समझते तो यार ये कम से कम अपने जो पासिंग मार्क्स हैं उसको ही रिवाइज कर लेते, 60% या 65% पे ले आते। लेकिन अभी किसी गवर्नमेंट में, किसी इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं पाकिस्तान में, जमहूरी गवर्नमेंट्स रही हैं, डिक्टेटर्स रहे हैं, आमर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई मतलब इतने वजीर तालीम गुजरे हैं, उनमेन कोई पढ़ा लिखा वजीर तालीम नहीं आया था कि जिसने ये हिस्ट्री जानने की कोशिश की हो कि यार इंटरमीडिएट तक जो 33% पासिंग मार्क्स है उसको चेंज करके हम 65 या 45% पे ले जाएं कि हम गोरों से आधे ज़हीन नहीं हैं। ये बात सारी कौम जानती है कि जितने सब कॉन्टिनेंट के लोग ज़हीन हैं उतने ज़हीन सारी दुनिया में लोग नहीं पाए जाते। इसलिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी जो लीडरशिप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बगैर मतलब किसी जंग के और सिर्फ डायलॉग की बुनियाद पे एक अलग पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया, वो मिसाल है। लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं। नाज़रीन, ये कैसी हैरत की बात है कि अभी तक वो 33% मार्क्स का चक्कर चला आ रहा है और हम आगे इससे बढ़ ही नहीं रहे। हमने इस पे कभी तवज्जो ही नहीं दी और मेरा ख्याल है कि आने वाले कई सालों तक इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को रिवाइज करे और इसके जो पासिंग मार्क्स है उसको ऊपर लेके जाए, ताकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो भी सामने आए और जो इस तरह जो गोरों का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग उनसे आधे ज़हीन हैं, वो भी ख़त्म होगा। नाज़रीन, यकीनन आपको आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो आप लाइक का बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।